नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे शेखावाटी विश्वविद्यालय बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो शेखावाटी विश्वविद्यालय में फोर्थ सेमेस्टर में जो जूलॉजी का पेपर होने जा रहा है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे। यूनिट वाइज में क्वेश्चन बताऊंगा जो आप लोगों को रट के जाने हैं, क्योंकि अपना एक टारगेट रहता है 90% अचीव करना। वो किस प्रकार से अचीव कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, वो क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम छपेंगे। आपने केमिस्ट्री का वीडियो देखा होगा, फिजिक्स का वीडियो देखा होगा, वही क्वेश्चन छपे जो मैंने आपको बताए थे एग्जाम में। ठीक है, तो आप इस यूट्यूब वीडियो वाले जितने भी क्वेश्चन है उनको रट के जाना आपके एग्जाम में, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आनेगा। ठीक है, तो मैं जो बताऊं था बांधते रट के चल जाए डाबरो, देखो सीधी बात है, क्योंकि आप लोग टारगेट है 90% प्लस, 90 से कम तो आप लोग को चांस ही कोई ना। ठीक है, तो जो आपको बतावा ना वे थे छाप दियो एग्जाम के अंदर। और जो नया जुड़ रहे हैं, पहली बार चैनल देख रहे हैं ना, चैनल सब्सक्राइब कर लियो ताकि जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है ना बिग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थाने मिल जाए। माइनर मेजर हर तरीके का कॉलेज का चाहे कोई भी पेपर हो, सारा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थाने झुंझुनू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली यूनिट पे। यूनिट वाइज बताऊंगा, साथ साथ लिखते चलना। सबसे बड़ी बात है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा, हिंदी में भी लिखूंगा इंग्लिश में भी लिखूंगा, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। यूनिट फर्स्ट, ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है मित्रों, जठर रस से अग्नाशयी रस से एवं रासायनिक संगठन को विस्तार पूर्वक समझाइए। इनकी भोजन के पाचन में क्या भूमिका है। ठीक है, देखो जो मैं बता रहा हूं ना बांध थे लिख लियो माइंड में थारे, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा 100% छपेंगे क्वेश्चन थारे बता रहा हूं। यह वीडियो थारे लिए इतनी हेल्पफुल होगी जितने सोच भी बोल सको। तो जो मैं बता रहा हूं बंद रट जाए और हर एक बच्चा तक ये वीडियो पहुंचा दियो ताकि सभी की हेल्प हो जाए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे किस प्रकार से देखेंगे इसको। एक्सप्लेन in a detail the gastric juice pancreatic juice and their chemical composition what is their role in digestion in food। लिखो लीजिए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन रहेगा हेल्डेन प्रभाव, हेल्डेन इफेक्ट। लिखो फटाफट लिख लीजिए आप लोग इनको, वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं इस बार। लिखो बीच में आपको एक चीज बताऊंगा, अगले क्वेश्चन देखने से पहले वो करना आपको शेखावाटी विश्वविद्यालय कोई भी अपडेट चाहिए, कुछ भी नोट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए रामबाण उपाय रहेगा। टेलीग्राम का नाम है झुंझुनू एजुकेशन, झुंझुनू एजुकेशन। लगभग 10,000 बच्चे जुड़े हैं इस पे, तो आप भी जाके जुड़ जाइए।
झुंझुनू एजुकेशन, इसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं ना, इसको ज्वाइन कर लेना आप लोग। अगला है सी नंबर, पाचन है, क्या है, कशेरुकियों में प्रोटीन व वसाओं के पाचन को समझाइए। ठीक है, व्हाट इज डाइजेशन, पाचन क्या है, एक्सप्लेन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड, प्रोटीन में ना स्पेलिंग इसकी रहेगी प्रोटीन्स एंड फैट्स इन वर्टिब्रेट्स। ओके, लिखो इसको आप लोग। सेकंड क्वेश्चन रहेगा अब, इसमें ये नंबर है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, दोहरा परिसंचरण तंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार छप सकता है क्वेश्चन, ये इसको रट लेना आप लोग ना। डबल है सर्कुलेटरी सिस्टम, लिखो आप लोग, दोहरा परिसंचरण तंत्र है ना, इसको रट लेना आप लोग। ये छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है, दोनों चांसेस हैं इसका। या तो पूछ सकता है कि दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है, या दोहरा परिसंचरण तंत्र की विस्तार से व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से वो पूछ सकता है। नेक्स्ट है बी नंबर, सेकंड में, रक्त स्कंदन एंड हृदय की धड़कन संचालन। ठीक है, रक्त स्कंदन को अपन बोलेंगे ब्लड क्लोटिंग ने। ठीक है, एंड हार्ट एंड हृदय, हार्ट बीट धड़कन, कंडक्शन संचालन, कंडक्शन। ठीक है, इस यूनिट का अंतिम क्वेश्चन है ईसीजी। ठीक है, ईसीजी, लिखो इसको फटाफट आप लोग। पहले यूनिट कंप्लीट हो गया तो लिख लीजिए आप लोग, फिर इसके बाद सेकंड यूनिट पर चलते हैं अपन। लिखो, जल्दी जल्दी लिख लो। सिर्फ लिखने के बाद आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को, क्योंकि इस पर सारे आपको नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। शेखावाटी विश्वविद्यालय की हर एक चीज़ मिलेगी इस पर आपको, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, एकमात्र झुंझुनू एजुकेशन यूट्यूब चैनल में मिलेंगे। आप इस चैनल को खोल के देख सकते हो कि सारे मैंने क्लासेस अपलोड भी कर रखी हैं, और वो ऐसी क्लास रही हैं बच्चों के लिए कि एग्जाम में सेम टू सेम वो क्वेश्चन छपे हैं। ठीक है, तो फटाफट जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो, और जो मैं क्वेश्चन बता रहे हैं वे रट जाओ बस। एक गला था कुछ ही करना, थारो काम इतना ये कि चैनल ने सब्सक्राइब करो। मेरा काम है कि थाने क्वेश्चन बताना कौन सा जो एग्जाम में छपे हैं, तो ये रट जाओ जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आएंगे ना, बोल रहे बार बार। पेशी तंतु विस्तार से वर्णन, सूक्ष्म संरचना किसकी, पेशी तंतु की। ठीक है, डिस्क्राइब द मसल फाइबर इन डिटेल। ठीक है,
एंड माइक्रो स्ट्रक्चर, सूक्ष्म संरचना। ठीक है। बी नंबर है अपसर्पी सूत्र सिद्धांत। लिखो फटाफट आप लोग इसको, जो किसी मैंने बताया आप इनको छाप लेना बस। स्लिपेज फॉर्मूला थ्योरी। ओके। सी नंबर है पेशिये संकुचन के कार्य की। तो द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। लिखो आप लोग फटाफट इसको, पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, लिख लीजिए। जितना जल्दी लिखोगे उतना टाइम बचेगा आप लोगों का। अब हो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में पहला सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो रहेगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का विस्तार से वर्णन करना है, विस्तार, और वेरी इंपॉर्टेंट भी इस बार ही है ना नेफ्रॉन। ठीक है। तो इसका इंग्लिश में हो जाएगा नेफ्रॉन। इसमें इंक्लूडिंग क्या क्वेश्चन, साथ में क्वेश्चन हो रहा है, शरीर में जल व इलेक्ट्रोलाइट्स की सांद्रता का हार्मोन्स द्वारा नियमन। ठीक है। रेगुलेशन, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स concentration in the body of हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स लिख लीजिए आप लोग इसको फटाफट। इसमें सेकंड में पहला क्वेश्चन है नेफ्रॉन का विस्तार से वर्णन करना है। नेफ्रॉन के बारे में आपको कोई भी जानकारी छोड़नी नहीं है, सारी रट जानी है। ठीक है, नेफ्रॉन वाली, नेफ्रॉन रट लेना आप लोग। इसमें बी नंबर रहेगा अति सूक्ष्म निस्यंदन। इंग्लिश में किस प्रकार से लिखेंगे अपन, वेरी फाइन सेडिमेंटेशन। ठीक है। एंड सी है परासरण नियमन, ओस्मो रेगुलेशन। अंतिम इसमें मूत्र निर्माण का प्रतिधारा सिद्धांत। ठीक है। काउंटर करंट थ्योरी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। लिखो आप लोग फटाफट इसको। 2 यूनिट कंप्लीट हो गई हैं, अब 3rd यूनिट पे चलते हैं, तो जल्दी जल्दी लिख लो आप लोग।
जो क्वेश्चन मैंने बताए इनको लिखना ही नहीं, इनको याद भी करना है। इनको लिखना ही नहीं है, इनको याद भी करना है, ठीक है। तो नेफ्रॉन आप लोगों को ध्यान से देखना है, वो क्वेश्चन नेफ्रॉन वाला। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद अगर आपको अन्य किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम अकाउंट अपना रहेगा नितेश तिवारी झुंझुनू। इसको आप लोग फॉलो कर लेना अभी जाके तुरंत ही, इसको फॉलो वैसे कर लेना। इसकी लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, या आप लोग इंस्टाग्राम पर जाकर नितेश तिवारी झुंझुनू सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी अपना अकाउंट, तो वहाँ से आप लोग इसको ज्वाइन कर लेना। अपन चलते हैं थर्ड यूनिट पे। यूनिट थर्ड पहला है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को आप लोगों को ध्यान से देखना है। उसमें था नेफ्रॉन, इसमें था न्यूरॉन। दोनों यूनिट्स में पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बी है MSH, सी है ये क्वेश्चन है, सी वाला क्वेश्चन ये आपकी एग्जाम में 100% छपेगा। कितना? 100%, 99 भी नहीं होने वाला इस बार, तो ये 100% छपेगा एक क्वेश्चन, तो इसको रट के चले जाना। पीयूष ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि, इनका विस्तार से वर्णन करना जो मैं लिख रहा हूं इन सब का। थायराइड, क्यों बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में भी। थायराइड ग्रंथि एंड पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। 100% छपेगा इनमें से एक क्वेश्चन, 100% छपेगा, ठीक है। तो इनको अच्छे से आप लोग सी नंबर पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना। 100% छपेगा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन। लिखो इसको फटाफट आप लोग। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, उसमें ए नंबर है तंत्रिका कोशिका की क्रियात्मक संरचना का वर्णन करें एवं तंतु में तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति एवं संचरण को समझाइए। मित्रों लिखेंगे आप लोग डिस्क्राइबिंग द functional structure of the nerve cell and the generation and transmission of the nerve impulse in the
नर्व फाइबर। लिखो फटाफट इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग लिखिए। ठीक है, आप लोगों ने लिखा होगा पहला क्वेश्चन। इसमें बी नंबर है, अग्नाशय में पाचन की भूमिका। द रोल ऑफ पेनक्रीज इन डाइजेशन। ठीक है, सी है तंत्रिका आवेग। नर्व इम्पल्स। डी है जो अंतिम रहेगा इस यूनिट का, स्तन धारियों में नर तथा मादा जनन संस्थान में हार्मोन से नियंत्रण। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेमल्स। ओके, देन लिखो फटाफट आप लोग इसको। यूनिट कंप्लीट हो गई है थर्ड। तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना यार। आप लोगों ने कहा था कि सर हमें इंग्लिश में भी चाहिए, तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज में भी लेके आया हूँ, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद अंतिम यूनिट बचती है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसको लिखेंगे आप लोग। सारी यूनिट्स में से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो उनको यूनिट वाइज आप लोग कवर करोगे ना, तभी जाके आपका जो 90% का टारगेट है 100 में से 90 नंबर लाना, वो अचीव कर पाओगे। तो आपको सारी यूनिट्स पढ़नी है बच्चों, जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उनको रटना आप लोगों को। पढ़ लिया आप लोगों ने, बहुत पढ़ा एक साल में, अब सिर्फ रटना है, क्योंकि इतना टाइम बचा एग्जाम में, तो रट लेना इन क्वेश्चंस को, क्योंकि रटने के टाइम पे रटना ही पड़ता है बस। यूनिट फोर्थ है। अब अगर आप समझोगे, उस तरीके से समझोगे, तो नहीं होगा, फिर कवर ही नहीं होगा, क्योंकि 1-2 दिन में कुछ भी कवर नहीं होता है। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इनको आप लोग देखो, कहीं भी इनको सर्च करो, इनके आंसर्स, और उनको रटो बस, क्योंकि समझने का टाइम गया। समझने का टाइम समझते तो आप स्टार्टिंग से समझते, लेकिन अब आपके पास थोड़े दिन बचे हैं, तो आप इनको रटो। एग्जाम के लिए क्वेश्चन को रटो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेंगे एग्जाम में, आपको पता है, मैं बता रहा हूँ ये एग्जाम में छपेंगे, तो इनको रट लो आप लोग बस। और बार बार इसलिए बोल रहा हूँ रटने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। क्रेब से चक्कर, पहला क्वेश्चन है क्रेब से साइकिल। सेकंड रहेगा, बी नंबर है बीटा ऑक्सीकरण, बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, सी नंबर है अमीनो अम्ल को समझाते हुए इसके ऑक्सीकरण की व्याख्या करें। ठीक है, एक्सप्लेन द एमिनो एसिड एंड डिस्क्राइब इट्स ऑक्सीडेशन। लिखो फटाफट आप लोग, जल्दी जल्दी लिख लो क्वेश्चन जो बता रहा हूं।
जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया ना, लिखो इनको। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन रहेगा, उसको देखेंगे अपन। सेकंड क्वेश्चन है, तो इसमें पहला है पेट्रोस फोस्फेट मार्ग, ठीक है, पेट्रोस फोस्फेट रूट, ओके। सेकंड है ट्राई एक मिनट ट्राइग्लिसराइड का जैव संश्लेषण, ठीक है, द बायोसिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, एक मिनट, ट्राइग्लिसराइड्स, स्पेलिंग सही लिखिए, क्योंकि अगर एक भी स्पेलिंग गलत होती है ना, फिर उसका अर्थ ही गलत हो जाता है। तो लिखो इसको, ट्राइग्लिसराइड्स का जैव संश्लेषण। अंतिम रहेगा टिप्पणी करो, टिप्पणी करो, शॉर्ट नोट। लिखो एक बार इन क्वेश्चन को, फिर अंतिम क्वेश्चन देखते हैं अपन। लिख लीजिए आप लोग जो मैंने बताया है। इसमें पहला रहेगा अमीनो अम्ल के कार्बन कंकाल का भविष्य। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे द फ्यूचर ऑफ द कार्बन स्केलेटन ऑफ एमिनो एसिड। लिखो इसको फटाफट आप लोग। पेंट्रोस फोस्फेट मार्ग को लिख लीजिए, ट्राइग्लिसराइड का जैव संश्लेषण लिख लीजिए, और टिप्पणी में एक क्वेश्चन लिखा है वो लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब जो टिप्पणी है उसका अंतिम क्वेश्चन है, और इस सब्जेक्ट का भी अंतिम क्वेश्चन है, वो भी आप लोग छाप लेंगे। सेकंड नंबर है टिप्पणी में, विभिन्न एंजाइम उत्प्रेरित क्रियाओं एवं ऊर्जा उत्पादन, ठीक है, को समझाइए। एक्सप्लेन द वेरियस एंजाइम कैटालाइटिक एक्शन से एंड एनर्जी प्रोडक्शन इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिस। क्या इसमें ग्लाइकोलाइसिस। एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, इसको सही लिखेंगे एक बार आप लोग। पहले ये लिख लेते, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखें इसको पूरा। ग्लाइकोलाइसिस, ये क्वेश्चन यहाँ से रहने वाला है कि ग्लाइकोसाइसिस के अंतर्गत, ग्लाइकोसाइसिस के अंतर्गत होने वाली विभिन्न, इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से लिखेंगे कि ग्लाइकोसाइसिस के अंतर्गत होने वाली विभिन्न एंजाइम उत्प्रेरित क्रियाओं का
एवं ऊर्जा उत्पादन को समझाइए। इस प्रकार से क्वेश्चन है। ये ग्लाइकोसिस वाला छूट गया था, पहले इसको लिख लीजिए आप लोग साथ में, फटाफट लिखो। लिख लिया होगा आप लोगों ने। साथियों, मैंने आपको वो क्वेश्चंस बताए हैं जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को हर एक बच्चे तक पहुंचाओ जिनका जूलॉजी बीएससी 4th सेमेस्टर का पेपर है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स वाले बच्चों को भेजिए और आप लोग भी रट लीजिए। धन्यवाद।